अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमोटोरिया के हवाले से। न्यूमोटोरिया का मतलब ये होता है कि एयर बबल्स का पेशाब के साथ पास ऑन होना या यूरेथ्रा के अंदर से हवा का या गैस का पास होना। तो अक्सर ख़वातीन जो होती हैं वो ये शिकायत करती हैं कि जब वो आम हालत में बैठती हैं तो उनको हवा ख़ारिज होती है पेशाब वाली जगह से, यानी यूरेथ्रा में से हवा ख़ारिज होती है। और मेल हज़रात के अंदर भी ऐसा होता है कि जब वो पेशाब करते हैं तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे एयर बबल्स जो हैं वो पेशाब के अंदर ख़ारिज हो रहे हैं। और ये जो एयर बबल्स होते हैं ये जैसे किसी मरीज़ को अगर उसमें प्रोटीन आ रही हो उसके यूरिन के अंदर, तो उसके अंदर भी बबल्स बनते हैं। जो यूरिन है वो फोगी होता है, लेकिन उसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क है, ठीक है ना। न्यूमेटोरिया के अंदर जो है वो प्रोटीन नहीं होती। ये मर्ज़ जो है ये जो बड़ी आंत होती है वो मसाने के साथ जब आके टच होती है तो वहाँ एक फिचूला बन जाता है, यानी एक सुराख बन जाता है जो कि बड़ी आंत कोलोन और मसाने के दरमियान वो सुराख खुल जाता है। और इस तरह क्या होता है कि आंतरी की जो गैस होती है वो मसाने के अंदर आ जाती है। और इस तरह जब मरीज़ पेशाब करता है तो उसके पेशाब के साथ वो हवा खारिज होती है। तो इंट्रोवेसिकल जो फिचूला इसको हम कहते हैं कि जो आंतरी के अंदर सुराख हो जाता है और मसाने के अंदर वो खुलता है तो हवा इस तरह पास ऑन होती है। 50 से 70% जो लोग होते हैं उनके अंदर ये जो मर्ज़ होता है एयर बबल्स का पास ऑन होना यूरिन के साथ, ये एंट्रोवेसिकल फिचूला की वजह से होता है। आंतड़ी और मसाने के दरमियान जो फिचूला बनता है उसकी वजह से होता है। और फिर ये होता है कि अगर किसी मरीज़ को बार बार इन्फेक्शन होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन होती है, यूटीआई का मर्ज़ उसको बार बार होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये मर्ज़ पैदा होता है कि अगर मसाने के अंदर या यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन है तो वहाँ जो बैक्टीरिया हैं वो एयर प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से जब मरीज़ पेशाब करता है तो उसके साथ जो है वो हवा खारिज होती है। बार बार कैथेटर लगाने की वजह से पेशाब को खारिज करने के लिए जो नाली लगाई जाती है उसके बार बार लगाने की वजह से भी ये मर्ज़ पैदा होता है। तो इसमें मरीज़ को होता क्या है कि उसको जब वो पेशाब करता है तो हवा खारिज होती है, ये सिम्पटम उसको शो होते हैं। मसाने के अंदर बबलिंग होती है, मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे हवा के बुलबुले उठ रहे हैं। और पेशाब जब मरीज़ करता है तो उसके अंदर वो बुलबुले दिखाई भी देते हैं, ठीक है। और झाग भी बाज़ का थोड़ी बहुत बनती है, मरीज़ को जलन बहुत होती है, पेशाब करने में दुश्वारी होती है और यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। इस तरह की कुछ अलामत जो हैं वो मरीज़ को महसूस होती हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में न्यूमेटोरिया के लिए बहुत सारी मेडिसिन है। आज जिस मेडिसिन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है सारसप्रीला। सारसप्रीला जो है ये होम्योपैथी की एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, वेल प्रूव्ड मेडिसिन है जो कि जिसका यूरेथ्रा के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर और किडनीज़ के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है और इसकी अलामत जो हैं वो बहुत ज़्यादा शो होती हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको पेशाब में बार बार जो है उसको पेशाब आता हो और पेशाब में जो है ना बबल्स खारिज होते हों, एयर बबल्स खारिज होते हों, और अक्सर कुछ ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि जब वो यूरिन करती हैं तो आवाज़ के साथ उनके यूरेथ्रा से, पेशाब वाली नाली से हवा खारिज होती है, जैसे कि मक्कस से हवा खारिज होती है, इस तरह उनके यूरेथ्रा से हवा खारिज होती है और आवाज़ के साथ खारिज होती है। तो अगर ऐसा मर्ज़ किसी औरत को हो, न्यूमेटोरिया मर्ज़ हो, तो सारसप्रीला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। जबकि पेशाब के साथ जलन हो, जब चूँकि न्यूमेटोरिया का एक ख़ास सिम्पटम ये है कि बार बार यूटीआई की इन्फेक्शन होने से मर्ज़ ये होता है, तो सारसप्रीला जो है ये बार बार होने वाली सिस्टाइटिस के लिए और यूथराइटिस के लिए, यूरेथ्रा के अंदर जो स्वेलिंग होती है और गुर्दे की जो स्वेलिंग होती है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। मरीज़ को पेशाब जो है वो बाज़ बहुत जलन और दर्द के साथ आता है
और ख़ास तौर पे जो आखिरी कतरे होते हैं उनके साथ ब्लड भी आता है और जलन बहुत होती है। अगर इस तरह के सिम्टम हों तो मरीज़ को यूरिन के साथ एयर बबल्स खारिज होते हों तो ये सार्सपिला बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे काम करती है। बार बार अगर इन्फेक्शन होती हो और मरीज़ ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं उनको जब यूरिन आता है तो उससे पहले यूरिन करने से पहले वो चिल्लाते हैं, बहुत रोते हैं, उनको बहुत शदीद दर्द होता है। तो अगर किसी मरीज़ को पेशाब करते हुए दर्द महसूस हो, जलन महसूस हो, पेशाब की हाजत बार बार होती हो और पेशाब के साथ हवा खारिज होती हो तो सार्सपिला को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो इतनी ही। न्यूमेटोरिया के बारे में हमने बात की है, पेशाब में जो हवा खारिज होती है पेशाब के साथ, तो उसके लिए सार्सपिला एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद सीरलवी को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारा राब्ता आपस में बना रहे। अस्सलाम वालेकुम।